के चीख चीख कर करके बोल रहे हैं, सबूत के साथ वो प्रमाण कि वाकई यहाँ पर मंदिर था और मंदिर तोड़ करके ये मस्जिद औरंगजेब के ज़माने में बनाया है। ये चीख चीख करके मीनारें भी बोल रही है, ये चीख चीख करके दीवारें भी बोल रही हैं कि वाकई ये मंदिर था और मंदिर है और मंदिर ही पर रहना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव की कृपा से देश के प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी जारी हो जाएगा। राव मुशर्रफ के ऊपर हर हर महादेव के नारे जो लगा रहे हैं आप, फतवा वही दारुल उलूम से वही बगल से फतवा जारी होगा। फतवा जारी कैसे हो जाएगा? यहाँ कानून का राज है, ये शरीयत का यहाँ कोई कानून नहीं है। यहाँ संविधान से देश चल रहा है, कानून से चल रहा है। ठग बंधन के बहकावे में बिल्कुल ना आए। और ये जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, ये सब जो है 4 जून के बाद खत्म हो जाएगा। अब इनका नंबर भी कभी नहीं आएगा देश के अंदर चुनाव लड़ने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में मौजूद हूं और मेरे ठीक इधर यदि आप देखेंगे तो यही वो बाबा भोलेनाथ का मंदिर द्वार है जहां पर लाखों श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। और ठीक यदि इधर देखेंगे तो यहीं पीछे ज्ञान वापी भी आपको नजर आएगी, ज्ञान वापी का गुंबद भी आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ ये तो लगातार आप लोगों को पता है कि 2024 का चुनाव चल रहा है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो दारुल उलूम देवबंद से चल के ज्ञान वापी के सामने बाबा भोलेनाथ के मंदिर के सामने खड़े हैं। सीधा इन्हीं से बातचीत करूंगा कि आखिर यहाँ आने का राव मुशर्रफ का क्या मतलब है। चलिए इधर बात करते हैं। सीधा राव मुशर्रफ सड़क के उस तरफ खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरीके से देखते हैं। राव मुशर्रफ जी, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता, बाबा भोलेनाथ का मंदिर इधर ज्ञान वापी, तो दारुल उलूम देवबंद से चल के, देवबंद सहारनपुर से चल के राव मुशर्रफ क्या मत्था टेकने आए हैं या फिर नमाज पढ़ने आए हैं? मैं देश के मुसलमानों को बता देना चाहता हूँ कि वो जागरूक हो जाए। जो हमारे देश में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, यह तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। मुसलमानों को बहकाने का काम, भड़काने का काम, उकसाने का काम और सांप्रदायिक दंगे में झोंकने का काम करती है। राव मुशर्रफ जी, जहां पर आप खड़े हैं, इसी लोकसभा से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और यहीं की जनता ने मोदी को जिताया, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया। 2019 आया, फिर प्रधानमंत्री यहीं से लड़े, यहीं से जीते। लेकिन अब 2024 का चुनाव है। 24 के चुनाव में तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और राहुल भैया मिलकर कह रहे हैं कि मोदी यही सीट जीत रहे और उत्तर प्रदेश में तो 80 के 80 हार रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठगबंधन की तमाम जो सीटें हैं वो हार रही हैं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर आज मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचा हूं। 28 अप्रैल से मैं सहारनपुर से निकला हुआ हूं और पूरे प्रदेश का भ्रमण मैंने किया। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। उनके पास कुछ भी नहीं, उनकी झोली ख़त्म है। वो तो मुसलमानों का और जो मोदी विरोधी हैं उनका बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों के दिल में आरएसएस और भाजपा का खौफ पैदा करके सिर्फ वोट छलने का काम उनका करते हैं। अब मुसलमान जागरूक हो गया है। खासकर मैं युवाओं को समझाने देना चाहता हूं कि इनके बहकावे में बिल्कुल ना आए, ठग बंधन के बहकावे में बिल्कुल ना आए। और ये जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, ये सब जो है 4 जून के बाद खत्म हो जाएगा। अब इनका नंबर भी कभी नहीं आएगा देश के अंदर चुनाव लड़ने का। 4 जून आएगी, पता लग जाएगा मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि मोदी जी अब की बार जा रहे हैं। मोदी जी 100% बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव की कृपा से देश के प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी जारी हो जाएगा। राव मुशर्रफ के ऊपर हर हर महादेव के नारे जो लगा रहे हैं आप, फतवा वही दारुल उलूम से वही बगल से फतवा जारी होगा। फतवा जारी कैसे हो जाएगा? यहाँ कानून का राज है, ये शरीयत का यहाँ कोई कानून नहीं है। यहाँ संविधान से देश चल रहा है, कानून से चल रहा है। और अभी व्यक्ति की आज़ादी पर किसी को भी प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। मैं अपनी मर्जी से हर हर महादेव के नारे लगा रहा हूँ और मैंने माथा भी टेका है।
अगर कोई हमारे खिलाफ फतवा जारी करेगा उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कोर्ट के द्वारा कराएंगे। यानी आप माथा टेक कर आए और आप ये कह रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव कह रहे हैं और कहते रहेंगे। जिसमें दम हो रोक करके दिखा दे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जो संस्था फतवा जारी करेगी वो संस्था भी बंद कर दी जाएगी, उसका नाम निशान खत्म हो जाएगा। बंद करवा देंगे, बिल्कुल बंद करवा देंगे। क्यों जारी करेगी वो फतवा? भाई प्रभु का नाम लेना, भगवान का नाम लेना कोई अपराध थोड़ी है। अगर ये अपराध है तो मैं कहता हूँ हर भारतीय को ये अपराध बार बार करना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव बोलना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं भोलेनाथ को? आप भी मानते हैं क्या? बिल्कुल मानते हैं। हमारे पूर्वजों की परंपराएं हैं। हमारे पूर्वजों ने जो है भोलेनाथ के सामने माथा टेका है। श्री राम जी के जो है हम वंशज हैं, श्री राम जी जो है हमारे पूर्वज हैं। आज हम उनके वंशज हैं और हम जो है यहाँ आए हैं प्यार और मोहब्बत का संदेश देने के लिए, अमन और भाईचारा देने के लिए। इधर ज्ञानवापी मंदिर है तो इधर भोलेनाथ जो है विश्वनाथ का मंदिर है। ज्ञानवापी को आप मंदिर कह रहे हैं? ज्ञानवापी मंदिर ही तो है मेरे भाई। ये मंदिर तोड़ के ही तो बनाया है मस्जिद। कुछ लोग तो कह रहे हैं मस्जिद है, मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं देखो राम मंदिर छीन लिए, बाबरी का ढांचा वो कर दिया। इधर अब काशी में नजर है, इतिहास गवाह है, भाजपा करवा रही है, इतिहास गवाह है। औरंगजेब नामे में भी ये बात लिखी है कि मंदिर तोड़ करके ये मस्जिद बनाई गई है। मैंने अभी यहाँ में गया था, अभी 2-2:30 बजे मैंने देखा अंदर से जा करके। सब वही हैं उसी टाइम का प्रमाण है बहुत सारे कि वाकई मंदिर था। अगर किसी को यकीन ना हो, बहुत सारी जनता है यहाँ, कोई भी देख सकता है, आप भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। यह मंदिर है तो यहाँ पर नमाज भी नहीं पढ़ी जा सकती है, क्योंकि किसी का दूसरा का धर्म का स्थल तोड़ करके, धर्म स्थल तोड़ करके वहाँ पर अगर कोई यदि कोई नमाज पढ़ेगा तो वो नमाज हो ही नहीं, वो हराम है। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, आप इस्लाम को भी मानते हैं और आपने कहा कि बाबा भोलेनाथ हों या फिर भगवान श्री राम हों, और आप उनके वंशज हैं, वो आपके पूर्वज हैं। आपके पूर्वजों ने हमेशा वहाँ पर मत्था टेका और आप भी आज मत्था अंदर टेक कर आए हैं। लेकिन इस्लाम में क्या लिखा है? क्या किसी जगह को अगर वो जगह ठीक नहीं है या किसी ने दान में दी है, क्या वहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं? या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मंदिर था, मंदिर तोड़ के मस्जिद औरंगजेब के ज़माने में बनाई गई, दान दी हुई जगह पर नमाज हो सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी का धर्म स्थल तोड़ करके ज़बरदस्ती यदि कोई वहाँ नमाज पढ़ता है, वो नमाज हो ही नहीं सकती, ना कबूल हो सकती है। और अल्लाह ताला भी जो है उसके मुंह पर जो है वो लपेट कर उसके मुंह पर मारता है कि तेरी नमाज कबूल नहीं है। ऐसी जगह नमाज नहीं होती। मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट में घसीट रहे मामले को, मुसलमानों, बुद्धिजीवियों को और समझदार लोगों को एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के सभी संगठनों को, जो भी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, उनको भाईचारा और प्यार मोहब्बत निभाते हुए उनको सौंप देना चाहिए था। इसी में जब से है ईमान, जब से मोदी जी आए हैं, हिंदू मुसलमान हो रहा है। जब से मोदी आए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और गद्दी को पा रहे हैं। 14 में आए तो कहा गया मुसलमानों को डरा के रखा, 19 में आए तो मुसलमानों को कहा गया कि बिल्कुल इतना खौफ पैदा कर दिया कि भाई साहब ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है। मुसलमान कहाँ डरा हुआ है? जितना मुसलमान सुरक्षित आज भारत के अंदर है वो अरबी देशों में भी नहीं है, इस्लामिक देशों में भी नहीं है। जितना सुरक्षित आज मुसलमान भारत के अंदर सुरक्षित है। और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो बिना भेदभाव के बांटी जा रही हैं, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। भाजपा ने मुसलमानों का बिगाड़ा क्या है? कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कोई आकर के बताए। लेकिन एक बेवकूफ़ बना रखा है, मुसलमानों को डरा रखा है भाजपा से। 10 साल से 2014 से लेकर के अब 2024 तक भारत सरकार जो है वो भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है। एक भी सांप्रदायिक दंगा पूरे देश के अंदर हुआ हो या मुसलमानों को सताया गया हो या किसी तरह के कोई परेशानी की गई हो, एक भी कोई घटना बता दे। आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं इलाज के लिए। ऐसा नहीं है कि जगपाल का इलाज हुआ और रामपाल सिंह का इलाज हुआ और रहीम का या राव मुशर्रफ अली का या मोहम्मद रफ़ी आयुष्मान कार्ड करके लेकर के गया हॉस्पिटल के अंदर और उसका इलाज नहीं हुआ। एक भी घटना आप बता दीजिए पूरे देश के अंदर। तो बिना भेदभाव के मुसलमानों के लिए कार्य किया, जो बहुत सारी योजनाएं हैं बिना भेदभाव के सबको दी जा रही हैं। ये तो तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले
जो हैं वो मुसलमानों को भड़काते हैं, बहकाते हैं और हमेशा आए हैं 50-55 सालों में ऐसा ही किया है, सांप्रदायिक दंगे कराए हैं, मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो चाहे समाजवादी पार्टी रही हो। आपने अंदर क्या देखा? आप अंदर गए, आपने एंट्री करी, आपने अंदर क्या देखा? अब तो व्यासपीठ की भी तस्वीर जो है वो साफ हो गई है, वहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गई है। राव मुशर्रफ ने अंदर क्या देखा? साफ साफ मैंने देखा कि चीख चीख कर करके बोल रहे हैं, सबूत के साथ वो प्रमाण कि वाकई यहाँ पर मंदिर था और मंदिर तोड़ करके ये मस्जिद औरंगजेब के ज़माने में बनाया है। ये चीख चीख करके मीनारें भी बोल रही है, ये चीख चीख करके दीवारें भी बोल रही हैं कि वाकई ये मंदिर था और मंदिर है और मंदिर ही रहना चाहिए। आप मानते हैं कि नंदी जो है, नंदी की जो तस्वीर नजर आई है उसको आप नंदी को मानते? सामने बैठे हैं नंदी जी, बिल्कुल सामने बैठे हैं। आप तस्वीर लीजिए कैमरा से, बिल्कुल सामने बैठे हैं, इधर कोई मुंह करे हुए नंदी। ऐसे ही गोरखनाथ मंदिर में बैठे, ऐसे यहाँ पर बैठे हैं, भोलेनाथ के सामने जहाँ भी होगा भोलेनाथ का मंदिर वहाँ नंदी सामने बैठे होते हैं। कुछ लोग तो कह रहे फुआरा है, ओवैसी साहब तो कह रहे फुआरा था, फुआरा है, फुआरा रहेगा। शिवलिंग सनातन को मानने वाले शिवलिंग बता रहे हैं, ओवैसी साहब उसको फुआरा बता रहे हैं। देखिए कोर्ट में मुकदमा है। ये सब फव्वारा गैंग है और ये फव्वारा गैंग जो है ये यही काम करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों का। फव्वारा गैंग की कुछ नहीं चलेगी, कोर्ट जो है वो बिल्कुल सही फैसला करेगा और इंशाअल्लाह ताला जो है भोलेनाथ के पक्ष में ही फैसला आएगा। फैसला आएगा, बिल्कुल फैसला आएगा। 24 में क्या हो रहा है? 24 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 4 जून को हम भी आपका जो है मुंह मीठा कराएंगे। 4 जून को मुंह मीठा बिल्कुल। कराएंगे। तो इसीलिए मेरी सभी भारतीयों से निवेदन है हाथ जोड़ करके, वो किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक़ रखते हो, ये तमाम बातें भूलकर हिंदू मुसलमान की भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करे, जो आखिरी चरण है 1 जून को सभी भारी मतों से सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाए। अरे मोदी जी जीतने जा रहे हैं भैया, 100% जीतेंगे। बात मोदी जी की ना करो, 400 पार का जो नारा है वो पार है, बिल्कुल 400 पार सीटें होकर के रहेंगी और उत्तर प्रदेश के अंदर जो 80 की 80 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में जा चुकी है। आप 4 जून को फैसला हो जाए। जी राहुल जी आए हैं, बड़ी रैली हुई है, बड़ी जनसभा हुई है आज। कुछ नहीं है, मुंगरी लाल के सपने हैं, वो तो जो है अपना बच्चे हैं, दोनों खेलते फिर रहे हैं, कूदते फांदते फिर रहे हैं, कुछ नहीं है उनकी झोली में, कुछ भी नहीं है। उनको यहाँ तो आए नहीं, वो माथा टेकने के लिए तो आए नहीं। जब राव मुशर्रफ अली 1000 किलोमीटर से चल करके यहाँ पर भोलेनाथ के सामने माथा टेक सकता है, वो क्यों नहीं है? ये क्योंकि मैं एक सच्चा सनातनी मुस्लिम हूँ। और अखिलेश यादव के पिताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने, आप वहाँ देखिए अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, ऐसे गोली चलवाई थी कि जो हश्र आतंकवादी का भी नहीं होता, इतनी बुरी हालत उन लोगों को करती थी और मारे थे। कुछ लोग जो है जख्मी हो गए थे, बहुत खतरनाक। और कांग्रेस पार्टी ने, जिसके राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी ने श्री राम के खिलाफ जो है कोर्ट में 25 वकील खड़े करे थे। तो ये लोग तो जो है ना सनातनी विरोधी लोग हैं, धर्म विरोधी लोग हैं। मैं कहता हूँ सनातनियों को तो एक भी वोट देना इनको नहीं चाहिए, महापाप है। भोलेनाथ भी इनको माफ़ नहीं करेंगे, श्री राम भी इनको माफ़ नहीं करेंगे जो इनको वोट देगा, बिल्कुल भी। सनातनी तो राहुल गांधी भी हैं। जनेऊ पहन के किसने दिखाया? राहुल गांधी ने। भारत जोड़ो यात्रा किसने चलाई? राहुल गांधी ने। भारत जोड़ो न्याय यात्रा किसने चलाई? राहुल गांधी ने। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो अखिलेश यादव ने काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में? क्या कोई काम नहीं किया है, सिवाय टोपी ओढ़ी है और गले में जो है वो मुसलमानों वाला मौलाना वाला गमछा डाल करके रोज अफ्तारी में बिरयानी तोड़ने का काम किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। और जो यात्रा कर रहे हैं वो सब ड्रामा है। अगर उनको यात्रा ही करनी है तो जाइए बांग्लादेश में, जाइए पाकिस्तान में, जाइए अफगानिस्तान में, अखंड भारत के लिए वो यात्रा करे। भारत जोड़ो यात्रा तब हम मानेंगे। पूरे भारत को जोड़ो, जो अखंड भारत था उसको जोड़ने का काम करें। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? इसी सीट से लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भी? तीसरी बार जीतेंगे नरेंद्र मोदी, तो जीते हुए हैं। बात मैंने कहा है कि 400 पार का जो नारा है वो है और 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। राहुल जी कह रहे ठकाठक 1 लाख रुपए, ठकाठक 8,500 रुपए देंगे। कुछ नहीं मिलेगा, कहाँ से देंगे? सब बेवकूफ बना रहे हैं। ठकाठक खटाखट 1 लाख कुछ नहीं है, ठकाठक खटाखट सब खत्म है, खत्म है। ठकाठक खटाखट जो है वो फूल का बटन दबता आया है और बटन फिर दबेगा 1 जून को। 1 जून को 1 जून को खटाखट खटाखट टकाटक बोलेगा।
चलिए देखिए, राव मुशर्रफ हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के एक कार्यकर्ता हैं और बाबा भोलेनाथ की नगरी में ठीक काशी विश्वनाथ मंदिर के हमें बाहर खड़े हुए नजर आए। तो भैया हमने भी पूछा कि आखिर राव मुशर्रफ बाबा के यहाँ मत्था टेकने आए या फिर ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने आए। तो राव मुशर्रफ ने बताया कि वो क्या करने आए हैं और क्या दुआ उन्होंने यहाँ के मांगी, क्या मन्नत उन्होंने बाबा भोलेनाथ के काशी विश्वनाथ के धाम से मांगी और क्या राय उनकी इस चुनाव को लेकर भी है, क्योंकि यहीं 1 जून को चुनाव होना है और 4 जून को देश में आम चुनाव का रिजल्ट आएगा। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन प्रिंस के साथ विनोद शर्मा, काशी विश्वनाथ से।